क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि दिन का एक विशिष्ट समय होता है जब ब्रह्मांड सचमुच आपके अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए अपने दरवाजे खुले होते हैं, और यह कि ज्यादातर लोग इसे महसूस किए बिना हर दिन इसके पास से गुजरते हैं। वह पल सिर्फ तब होता है जब आप रात में अपनी आंखें बंद करते हैं। बहुत सरल लगता है ना? लेकिन सच्चाई यह है कि सोने से पहले आखिरी मिनटों में आपके दिमाग में जो कुछ भी होता है उसमें एक शक्ति होती है जिसे विज्ञान पहले ही साबित कर चुका है और जिसके बारे में कुछ लोग खुलकर बात करते हैं। समस्या यह है कि हम दिन के अंत में थके हुए पहुंचते हैं, हमारे सिर चिंताओं से भरे होते हैं, उबाऊ स्थितियों की पुनरावृत्ति और क्या होगा अगर इसे महसूस किए बिना हम वही खिलाते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, और फिर हमें आश्चर्य होता है कि कुछ भी क्यों नहीं बदलता है। अच्छी खबर, इसे बदलने के लिए आपको घंटों ध्यान, जटिल अनुष्ठानों या तिब्बती भिक्षु बनने की आवश्यकता नहीं है। यह आपकी रात में केवल 3 शब्द और 2 मिनट है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अपने लाभ के लिए नींद के पल का उपयोग कैसे करें, अपने दिमाग को इस तरह से पूर्ण प्रोग्राम करें कि मनोविज्ञान समझाता है और इसका परिणाम साबित होता है, और यहां तक कि एक साधारण रात का अनुष्ठान भी सीखता है जो न केवल आपके सोने के तरीके को बदल सकता है बल्कि आप कैसे जागते हैं, सोचते हैं और जो आप चाहते हैं उसे आकर्षित करते हैं। अंत तक रुकें, क्योंकि आगे जो होगा वह आपके जीवन की प्रत्येक रात को देखने के तरीके को बदल देगा। आप उस भावना को जानते हैं जब आप लगभग सो रहे होते हैं और विचार ढीले, हल्के होने लगते हैं, जैसे कि मन तैर रहा हो। खैर, यह एक यादृच्छिक क्षण नहीं है। यह ठीक उसी समय होता है जब आपका मस्तिष्क बीटा अवस्था से संक्रमण करता है। रोजमर्रा की जिंदगी का वह सक्रिय और त्वरित तरीका अल्फा अवस्था में, गहरी विश्राम की स्थिति जहां अवचेतन मन बहुत अधिक ग्रहणशील होता है। यह ऐसा है जैसे दिन के दौरान आपके दिमाग में प्रवेश द्वार पर एक सख्त फिल्टर था और रात में वह फिल्टर बस अपने गार्ड को नीचे छोड़ देता था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मनोविज्ञान और मानव विकास में महान विचारकों ने हमेशा रात को मानसिक प्रोग्रामिंग के लिए सबसे शक्तिशाली अवधियों में से एक के रूप में उजागर किया है, क्योंकि इस स्थिति में जो प्रवेश करता है वह वास्तव में बिना प्रतिरोध के प्रवेश करता है। इसलिए इससे पहले कि आप यह सोचें कि अभिव्यक्ति रहस्यवाद की एक चीज है, जान लें कि हम आपके दिमाग के वास्तविक कामकाज पर लागू विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। अब वह हिस्सा आता है जिसे कोई सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन यह कहने की जरूरत है। ज्यादातर लोग दिन के इस शक्तिशाली समय का उपयोग ठीक उसी के विपरीत करने के लिए करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। बिस्तर से पहले अपने लाभ के लिए अवचेतन मन की ग्रहणशीलता का लाभ उठाने के बजाय वे दिन की समस्याओं पर जाते हैं, कल की चिंताओं का अनुमान लगाते हैं और नकारात्मक विचारों को खिलाते हैं जो सीधे मस्तिष्क के स्थायी संग्रह में जाते हैं, बस जब सचेत प्रतिरोध नीचे होता है। यह हर दिन एक पौधे को पानी देने जैसा है जिसे आप बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और फिर जब वह बगीचे पर कब्जा कर लेता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। रात को अधिक सोचना सिर्फ एक उबाऊ आदत नहीं है, यह आपके विश्वासों, आपकी मानसिकता और परिणाम स्वरूप आपके परिणामों को तोड़फोड़ करने का एक मूक तरीका है। अच्छी खबर यह है कि इस पैटर्न को पहचानना पहले से ही खेल को बदलने का पहला कदम है, और दूसरा चरण जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक सरल है। उन लोगों के लिए जो अभी भी सोच रहे हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ प्रेरक बात नहीं है? मनोविज्ञान का एक बहुत ही ठोस उत्तर है। स्मृति समेकन नामक एक घटना है, जो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मस्तिष्क दिन भर में प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित, संसाधित और संग्रहित करता है और अनुमान लगाता है कि यह कब अधिक तीव्रता से होता है। बिल्कुल नींद के दौरान। यही है, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप जिन विचारों और भावनाओं को बिस्तर पर ले जाते हैं वे सचमुच आपके तंत्रिका पैटर्न में अधिक दृढ़ता से दर्ज होते हैं, क्योंकि मन कम प्रतिरोध और उच्च अवशोषण की स्थिति में होता है। यह बिस्तर से पहले अध्ययन करने के समान तर्क है। जो छात्र रात में सामग्री की समीक्षा करते हैं वे सुबह में अध्ययन करने वालों की तुलना में इसे बेहतर ढंग से ठीक करते हैं।
ठीक इस तंत्र के कारण। इसलिए जब हम रात के समय मानसिक प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं, हम आपके लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं, जो आपका मस्तिष्क पहले से ही हर रात स्वाभाविक रूप से करता है। और वहां से सवाल, क्या यह काम करता है, होना बंद हो जाता है और मैं वास्तव में क्या प्रोग्राम करना चाहता हूं बन जाता है। अब जब आप समझ गए हैं कि क्यों, यह कैसे का समय है, और सबसे अच्छी बात यह है कि रात के समय अभिव्यक्ति अनुष्ठान, मैं आपको मोमबत्ती, ऐप या किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता के बिना आपकी रात के केवल 2 मिनट में फिट होने के लिए परिचित कराने जा रहा हूं। यह 3 सरल चरण हैं। पहला, आपके शरीर को संकेत देने के लिए एक गहरी सांस लेना कि यह धीमा होने और अल्फा अवस्था में संक्रमण करने का समय है। दूसरा, वास्तविक कृतज्ञता की पुष्टि। धन्यवाद ब्रह्मांड, आज मुझे जो कुछ भी मिला है और रास्ते में आने वाली हर चीज के लिए। और यहां धन्यवाद ब्रह्मांड सिर्फ एक सुंदर वाक्यांश नहीं है, यह एक मानसिक रीसेट है जो पहले से मौजूद चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा, आप अपने भविष्य को कैसा दिखाना चाहते हैं, विवरण के साथ, रंग के साथ, भावनाओं के साथ एक सकारात्मक दृश्य। क्या यह कम लगता है? यह वास्तव में यही सादगी है जो अभ्यास को सुसंगत बनाती है, क्योंकि जो करना आसान है वह आप वास्तव में करते हैं। और निरंतरता, जैसा कि आप देखेंगे, वह जगह है जहां सच्चा परिवर्तन रहता है। एक विवरण है जो सभी अंतर बनाता है, और जब वे पुष्टि के साथ काम करना शुरू करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। ऑटो पायलट पर शब्दों को दोहराना बिना कुछ महसूस किए छत को देखने के समान प्रभाव डालता है कि कल दोपहर के भोजन के लिए आपके पास क्या होगा, यानी लगभग कोई नहीं। अवचेतन मन स्वयं शब्दों के लिए इतना प्रतिक्रिया नहीं करता है, बल्कि उनके साथ आने वाली भावना के लिए प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि यह वह भावना है जो मस्तिष्क को तंत्रिका पैटर्न और संकेतों को सक्रिय करती है कि वह जानकारी वास्तविक और महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आप कहते हैं कि बेहतर दिन आ रहे हैं, तो रहस्य वाक्यांश में नहीं है, यह आपके सीने में महसूस करने में है कि यह सच है, भले ही वर्तमान स्थिति अभी तक इसे प्रतिबिंबित न करती हो। यह यंत्रवत एहसान मांगने और खुले दिल से पूछने के बीच के अंतर की तरह है। आसपास के किसी भी व्यक्ति को अंतर महसूस होता है, और ऐसा ही उनका अपना मन भी करता है। वास्तविक कृतज्ञता पर काम करें। सोने से पहले इसे कुछ सेकंड के लिए अपने शरीर पर कब्जा करने दें, और फिर पुष्टि शब्द बनना बंद कर दें और वास्तविक मानसिक प्रोग्रामिंग बन जाए। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, जो इस रात के अनुष्ठान के सोने पर सुहागा है और शायद सकारात्मक मानसिकता पर लागू मनोविज्ञान का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। विचार सरल है। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप पहले से ही जो चाहते हैं उसे जी रहे हैं। आत्मविश्वास, खुश, अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति कर रहे हैं, सही रास्ते पर होने की अच्छी भावना के साथ। यह आपके दिमाग में एक हॉलीवुड फिल्म नहीं है, बस एक छोटा और ज्वलंत दृश्य है। जैसे कि जब आप जागते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, या बस हल्का और शांति महसूस करते हैं। इसके पीछे जो होता है वह आकर्षक है। मस्तिष्क एक वास्तविक अनुभव को तीव्रता के साथ कल्पना किए गए अनुभव से सटीक रूप से अलग नहीं करता है। इसलिए यह तंत्रिका पैटर्न बनाना और सुदृढ़ करना शुरू कर देता है, जैसे कि वह वास्तविकता पहले से ही मौजूद थी। यह वही है जो कुलीन एथलीट प्रतिस्पर्धा करने से पहले करते हैं। वे अपने शरीर को प्रशिक्षित करने से पहले अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं। और जब आप हर रात ऐसा करते हैं तो सोने से पहले आप सचमुच ईंट दर ईंट आत्मविश्वास, ध्यान और ऊर्जा का निर्माण कर रहे होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से आपके दिन प्रतिदिन दिखाई देगी। जब अभ्यास निरंतरता बन जाता है तो परिणाम परतों में दिखाई देने लगते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहले परिवर्तन बाहर नहीं होते हैं, वे आपके अंदर होते हैं। जो लोग कुछ हफ्तों के लिए रात की रस्म को बनाए रखते हैं, वे नोटिस करना शुरू करते हैं कि ओवरथिंकिंग ताकत खो रहा है, कि सिर तकिया शांत तक पहुंचता है, और नींद की गुणवत्ता में इस तरह से सुधार होता है कि कोई कैमोमाइल चाय वितरित करने में सक्षम नहीं है। लेकिन यह यहीं नहीं रुकता। मन वास्तव में आराम करने
और सकारात्मक विचारों और विश्वासों से खिलाए जाने के साथ आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। अगले दिन पर ध्यान स्पष्ट हो जाता है और जब आप जागते हैं तो आप जो ऊर्जा ले जाते हैं वह पूरी तरह से अलग होती है। यह ऐसा है जैसे रात का मानसिक रीसेट धीरे धीरे आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग से दूषित फाइलों को साफ कर रहा है और आपका एक हल्का, अधिक शक्तिशाली संस्करण स्थापित कर रहा है। और यह सब इसलिए नहीं कि जीवन रातों रात बदल गया, बल्कि इसलिए कि आपने रात में 2 मिनट में जो सकारात्मक मानसिकता बनाई है वह आपके आसपास की हर चीज को देखने, प्रतिक्रिया करने और आकर्षित करने के तरीके को रंग देने लगी है। मैं आपको विक्रम की कहानी बताता हूं, एक युवा भारतीय जो एक ऐसे चक्र में रहता था जिसे बहुत से लोग पहचान लेंगे। काम पर थकाऊ दिन, खंडित नींद की रातें और एक निरंतर भावना की चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, चीजें आगे नहीं बढ़ीं। उनके दिन प्रतिदिन के जीवन का मनोविज्ञान मूल रूप से एक रेडियो था जो दोहराए जाने पर नकारात्मक विचारों को बजाता था और उन्हें इसका एहसास भी नहीं था। तभी विक्रम ने सोने से पहले केवल 2 मिनट के लिए गहरी सांस लेने, कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन का एक साधारण रात का अनुष्ठान करने का फैसला किया। पहले कुछ हफ्तों में सबसे स्पष्ट परिवर्तन उसकी नींद की गुणवत्ता में था। वह कम उत्तेजित होकर अधिक ऊर्जा के साथ और उत्सुकता से उस अधिक सोच के साथ जो सुबह पर कब्जा कर लेता था। समय के साथ तंत्रिका पैटर्न पुनर्गठित हो गया, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और विक्रम ने ऐसे अवसर देखना शुरू कर दिया जहां उसने पहले केवल बाधाएं देखी थीं। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई थी, बल्कि इसलिए कि उसकी मानसिक प्रोग्रामिंग बदल गई थी। विक्रम की कहानी कोई अपवाद नहीं है। ऐसा तब होता है जब कोई भी सचेत रूप से यह चुनने का फैसला करता है कि वे सोने से पहले अपने दिमाग में क्या बोते हैं। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो दिन की शुरुआत में एक उच्च मूल्य रखती है। सुबह की दिनचर्या, सही नाश्ता, जैसे ही हम जागते हैं कृतज्ञता पत्रिका, और इस सब का अपना मूल्य है। मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं वह यह है कि दिन के अंत में आपकी मानसिकता और आपके परिणामों के निर्माण में समान वजन होता है या इससे भी अधिक। सकारात्मक विचारों के साथ, वास्तविक कृतज्ञता के साथ, और आप कौन बन रहे हैं इसके दृश्य के साथ अपने दिमाग को बंद करना, वास्तव में अगले दिन के लिए जमीन तैयार करना, इससे पहले कि यह शुरू हो जाए। यह रात भर मुख्य घटक को मैरिनेट करने जैसा है। जब दिन उगता है तो यह पक जाता है, अनुभवी और स्वाद से भरपूर होता है। प्रत्येक रात एक मानसिक रीसेट करने, अपने गहरे विश्वासों के साथ फिर से जुड़ने और अपने अवचेतन को याद दिलाने का एक नया मौका है कि बेहतर दिन आ रहे हैं। सांत्वना के रूप में नहीं, बल्कि एक निश्चितता के रूप में कि आप स्थिरता के साथ पौधे लगाते हैं और परिवर्तन के साथ काटते हैं। तो मुझे बताओ, आप आज रात अपने दिमाग में क्या लगाने जा रहे हैं? अब आप जानते हैं कि सोने से पहले के 2 मिनट कोई विवरण नहीं है, वे एक वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत है। एक गहरी सांस लें, कृतज्ञता महसूस करें, कल्पना करें कि आप कौन बन रहे हैं और सोते समय ब्रह्मांड को काम करने दें। निरंतरता ही सब कुछ है और हर रात मानसिक रीसेट का एक नया मौका है। यदि यह सामग्री आपके लिए समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को सक्रिय करें और हमारे साथ आगे बढ़ें। अगले वीडियो में मिलते हैं।